वो चोर थे, डाकू थे, आज ऐसे नहीं हो सकता। दिल नहीं मानता, जवाब देना पड़ेगा, जवाब मांगेंगे, सवाल करेंगे कि पहली मर्तबा आपको टक्कर के लोग मिले। लाइन क्रॉस करके मुजम्मत की थी, इतनी मुजम्मत की थी कि मुझे उसका खुमियाजा बाद में भुगतना पड़ा था। ये बात 2001 की है, जब मुझे लगा था कि सहाफत एक बहुत अच्छा शोबा है। मैं सोचा था कि सोसाइटी में मेरे होने और ना होने से फर्क पड़ना चाहिए। मैं सोसाइटी में हूँ तो पता चलना चाहिए कि ये शख्स मौजूद है, और अगर मैं नहीं हूँ तो सोसाइटी कहे कि ये आदमी कहाँ है। इसे होना चाहिए, हमारे हक में बोलना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में मीडिया की दुनिया एक ना खत्म होने वाली जंग की तरह है। सहाफी जो सच कहने की जुर्रत रखते हैं वो कभी खौफ का शिकार नहीं होते। इन्हीं में से अरशद शरीफ के बाद एक नाम इमरान रियाज खान का है। तुझे हम पकड़ेंगे, मेरा मुल्क है। पहले कहते थे पंजाब ना जाओ, कभी कहते हैं इस्लामाबाद ना जाओ, कभी कहते हैं वहां छुप जाओ। क्यों छुपे? मेरा मुल्क है, जहाँ दिल करेगा जाऊंगा, जिससे दिल करेगा मिलूंगा, दिल करेगा वो बोलूंगा। इमरान रियाज खान का 2007 से सहाफती कैरियर कुछ इस तरह शुरू हुआ। उनके बकौल मैं तकरीबन हर न्यूज चैनल में सीवी दे आता था कि मुझे नौकरी पर रख ले, मैंने सहाफत करनी है। फिर एक दोस्त के जरिए मुझे एक्सप्रेस न्यूज में नौकरी मिल गई और मैं एक रिपोर्टर बन गया। सहाफत की दुनिया में आने के बाद इमरान रियाज खान को कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कभी हुकूमती दबाव, कभी मीडिया हाउसेस की जानिब से सेंसरशिप और कभी जाती हमलों का सामना। लेकिन इमरान रियाज खान ने हमेशा अपनी आवाज बुलंद रखी और अपनी सहाफत के असूलों पर साबित कदम रहे। एक्सप्रेस से रिपोर्टर से शुरू होने वाला सहाफती सफर दुनिया न्यूज, GNN, समा न्यूज और फिर होल न्यूज पर खत्म हुआ। ये सफर कुछ इस तरह खत्म हुआ कि सब चैनल्स ने कहा कि हमें ऊपर से दबाव है, इमरान रियाज को जानना होगा। ऊपर से दबाव किसका आता है ये आपको बखूबी मालूम है। मुल्क में रजीम चेंज हुई, इमरान खान की हुकूमत गई और फिर इमरान रियाज खान पर भी जमीन तंग कर दी गई। मेन स्ट्रीम मीडिया को सेंसरशिप ने जकड़ लिया, हुकूमत के खिलाफ उठने वाली आवाज़ों को दबाया जाने लगा। ऐसे में इमरान रियाज खान ने यूट्यूब को मजलूम की आवाज़ बनाने का फैसला किया और ताकतवरों के खिलाफ अलम बगावत बुलंद कर दिया। वक्त का पहिया तेजी से चलने लगा, मुल्क में सियासी हालात कशीदा होने लगे। इमरान रियाज इस जुल्म के खिलाफ खुलकर हुकूमती पॉलिसियों और ताकतवरों को आईना दिखाने लगे। जवाब मांगेंगे, जवाब लेंगे, हम इनसे पूछेंगे तुमने कहा था ये सारे चोर हैं, तुमने कहा था ये सारे डाकू हैं, तुमने मुझे सबूत दिए थे, मुझे वीडियोस दिखाई थी। जिनको कभी इमरान रियाज खान की आवाज भली लगती थी उनको ये आवाज अब चुभने लगी, क्योंकि इमरान रियाज खान वीडियोस में पाकिस्तान के सियासी मसाइल, माशरती हालात, कौमी मामलात पर जुर्रतमंदाना तबसरों के साथ साथ सियासी कारकुनों और रहनुमाओं पर होने वाले जुल्म जबर को दिलेराना अंदाज में दुनिया तक पहुंचाने लगे। इनकी आज़ादाना और बेखौफ सहाफत ने इन्हें अवामी मकबूलियत में शनाख्त दी। मुल्क में रजीम चेंज होने के बाद मुल्क में एहतजाज, धरने और जलसे जुलूस का सीजन चल निकला और फिर मुल्क में ऐसा सानिया हुआ जिसने कसूरवार और बेकसूर की तमीज किए बगैर सबको मुल्ज़िम ठहराया, और जो इस दिन इस जगह के करीब भी गुजरा था वो जकड़ दिया गया। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ 9 मई की। ये मुल्क की तारीख का खौफनाक सानिया है जो नहीं होना चाहिए था। बहरहाल इसके बाद एक सियासी जमात यानी PTI, उस पर सख्तियाँ बढ़ने लगी। इमरान खान और PTI को मेन स्ट्रीम मीडिया में स्पेस मिलना तो दूर की बात, उनकी तस्वीर दिखाने पर भी पाबंदी लग गई। एक नए जुल्म जबर की इब्तिदा हुई जिस पर मीडिया मुकम्मल खामोश तमाशाई बना रहा। ऐसे में इमरान रियाज खान आगे आए और अपने YouTube चैनल के जरिए इन मजालिम को बेनकाब करने लगे और उन्होंने हुकूमत और ताकतवरों पर सख्त तनकीद शुरू कर दी, क्योंकि इनको सुनने वाले हजारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में थे। तो इनकी आवाज को दबाने की कोशिश शुरू कर दी गई। किसी सहाफी का ये रास्ता इख्तियार करना कभी आसान नहीं होता। वहीं इमरान रियाज भी कई बार सरकारी इदारों के दबाव का शिकार हुए। इन पर इल्जामात लगे। हुकूमत हो या ताकतवर हल्के, मीडिया हाउसेज, सियासी जमातें और चंद मुखालिफ सहाफियों ने भी इनकी आवाज को दबाने के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया।
फिर 5 जुलाई 2022 को इस्लामाबाद टोल प्लाजा से पहली मर्तबा गिरफ्तारी अमल में लाई गई, जब इमरान रियाज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अबूरी जमानत के लिए जा रहे थे। इन पर इल्जामात थे कि इन्होंने शहबाज शरीफ पर तनकीद की और वो वीडियो यूट्यूब पर लगा दी, जिसको धड़ाधड़ लोगों ने शेयर किया और सुना। दूसरी मर्तबा हेट स्पीचेस के चार्जेस लगाकर 2 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया गया। 9 मई के ठीक 2 दिन बाद 11 मई 2023 को इमरान रियाज को तीसरी मर्तबा सियालकोट एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया। क्योंकि वो 30 दिन की अबूरी जमानत पर थे, तो पुलिस को चंद घंटे रखने के बाद छोड़ना पड़ गया। पुलिस ने तो रिहा कर दिया, मगर इमरान की रिहाई अमली तौर पर ना लाई गई। इनको 4 से 5 नकाब पोश लोग उठा कर ले गए, और वो शख्स जो कभी बलूचिस्तान से लापता होने वाले लोगों का मजाक उड़ाया करता था, यूं वो भी लापता हो गए। सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये लोग, आपने तो फैसला कर दिया ना कि ये आर्मी चीफ या वज़ीर आज़म के पास है, रियासत पाकिस्तान के पास है, लेकिन इनमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लापता अफराद की लिस्ट में थे, बाद में दहशतगर्दी के वाक़यात में मारे गए। उनकी लाशें मिलती हैं वहाँ से। जब वो सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ लड़ते हैं तो पता चलता है कि लड़ने वाले या फौज को या शहरियों को मारने वाले ये जो लोग हैं, इनकी तस्वीर आती हैं, वो पता चलता है ये तो लापता अफराद थे। खैर, वापस आने के बाद उन्होंने न सिर्फ अपने इस बयान की माफ़ी मांगी, बल्कि इस्लामाबाद में होने वाले उन लोगों के धरने में जाकर इजहार यकजहती भी किया। बहुत दुख हुआ सर, आपसे बहुत दुख हुआ मुझे। किसी को अगर आप चोट लगे तो उसको मरहम नहीं लगा सकते, तो उसके जख्म को नहीं कुरेदना चाहिए। किसी को कुछ पता न था कि सियालकोट से रिहा होने वाले इमरान रियाज कहाँ गए, जमीन निगल गई या आसमान खा गया। और फिर वही हुआ जो इमरान रियाज कहते थे कि मेरे होने और ना होने का सोसाइटी पर फर्क पड़ना चाहिए, और वाकई सोसाइटी पर फर्क पड़ा। मुल्क में उनके लापता होने की खबर जंगल में आग की तरह फैली, और वाकई में सोसाइटी को उनकी आवाज के ना होने का फर्क पड़ा। उनके लिए एहतजाज हुए और चंद सहाफी भी उनकी आवाज बने। इमरान भाई का अल्लाह हाफिज है, अल्लाह ताला उसका हाफिज और नासिर है। इमरान रियाज जो कि हक और सच की आवाज है, आपने उसे उठा के समझा कि वो डर जाएगा, आपने उसे उठा के समझा कि हम डर जाएंगे। आओ हमें डराओ। आज कहता हूँ इंशाल्लाह वो खैर से वापस आए अपनी फैमिली अपने बच्चों के दरमियान। हम वहीं से इख्तिलाफ राय के सिलसिले को दोबारा शुरू करेंगे, लेकिन इख्तिलाफ इस बात पे नहीं है कि चाहे मैं हूँ, चाहे इमरान रियाज है, चाहे कोई भी और है, उसको अदालत में अपने कानूनी दिफा का हक मिलना चाहिए। हर शख्स उनकी सलामती और बाजियाबी के लिए दुआ गो था, और फिर उनकी बाजियाबी के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया गया, मगर सब बेसूद रहा, क्योंकि वो जिनके पास था वहाँ किसी की नहीं चलती थी। बड़ी दोगोदो के बाद इमरान रियाज 142 दिन यानी 4 माह से ज्यादा का अरसा लापता होने के बाद घर वापस आए, तो इनकी हालत ऐसी थी कि देखने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। इमरान रियाज कुछ अरसा चुप रहे, आराम किया, अपनी सेहत बहाली पर तवज्जो दी, और फिर हाथ संभाल लिया और वहीं से शुरू किया जहां छोड़ा था। पाकिस्तान में इलेक्शन हुए। पंजाब और वफाक में नून लीग ने इत्तेहादियों के साथ मिलकर हुकूमत बनाई। खैर, हुकूमत किस तरह बनी इसका अंदाजा आपको बखूबी है। नून लीग के हुकूमत में आते ही इमरान रियाज खान पर फिर हालात तंग हो गए, और चौथी मर्तबा फिर 23 फरवरी 2024 को इनके घर से गिरफ्तार किया गया। इस केस में पहले रिमांड हुआ, फिर जुडिशल हुए, और बिलाखिर जमानत हो गई। जमानत होते ही इमरान रियाज ने केपी का रुख किया, क्योंकि वहाँ पीटीआई की हुकूमत थी और हालात पंजाब से कुछ बेहतर थे। काफी अरसा वहाँ रहे, फिर वजीर आला केपी के साथ मामलात खराब हुए, और वहाँ भी इन पर हालात तंग होने लगे। डराया गया, धमकाया गया, गिरफ्तारी के लिए छापे मारे गए। बकौल इमरान रियाज के वो कबायली अजला में थे कि कासिम सूरी का फोन आया, और उन्होंने कहा कि मैं वो आदमी हूँ जो पैदल चल कर पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान से निकला है। आप भी ऐसा करें, क्योंकि आपके बारे में मेरे पास मालूमात अच्छी नहीं है। मैं राजी नहीं हो रहा था। इन्होंने मुझे हिजरत के बारे बताया और कायल करने की कोशिश की, और फिर मैंने सोचने के लिए टाइम लिया, और फिर वो फैसला किया जो नहीं करना चाह रहा था, और एक मुश्किल सफर का इंतखाब कर लिया, क्योंकि बाई एयर इमरान रियाज खान नहीं जा सकते थे। उन पर पाबंदियां थी। एयरपोर्ट पर जाते ही गिरफ्तारी हो सकती थी। पैदल चलकर बॉर्डर क्रॉस करने का इरादा कर लिया, और कासिम सूरी के दोस्तों की मदद से 3 मरतबा मुख्तलिफ जगहों से बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश की। पहली 2 मरतबा मुसलसल 9 घंटे पहाड़ों पर पैदल चलने के बाद भी
नाकामी हुई और वापस आ गया और फिर तीसरी मर्तबा 2 सेबों और एक पानी की बोतल के साथ सफर शुरू किया। मुसलसल 17 घंटे पहाड़ी सफर तय करने के बाद पाकिस्तान की सरजमीन को छोड़ गए और बॉर्डर क्रॉस करने में कामयाब हो गए, क्योंकि अब इमरान रियाज खान पाकिस्तान में नहीं है तो वो खुलकर बात कर रहे हैं और अपनी लापता होने की दास्तान वो कुछ इस तरह सुना रहे हैं। लेकिन मुझे ISI ने उठाया था और मैं पहले ये बात एक दफा नहीं कोई 1 दर्जन दफा बता चुका हूँ, और बहुत सारे चैनल है वो चलाते ही नहीं थे, आते थे मेरा इंटरव्यू करते थे, नहीं चलाते थे। मैंने अपने वीलॉग में भी बताया और पाकिस्तान में ही बताया। लेकिन कुछ लोग हैं जैसे शाकिर रेवान साहब हैं, उन्होंने गालिबन 3 वाली टीम है, उन्होंने 1-2 और लोग हैं, उन्होंने इवन हमारे सौराब बरकत है, उन्होंने शायद सुनवाया था ISI वाला जब मैंने कहा था। तो इन लोगों ने हिम्मत की और उन्होंने बताया कि जी इसको ISI ने उठाया था और इमरान रियाज ये कह रहा है। मैं कादी फायद ईसा की मिन्नतें करता रहा, मैं आवाज़ें देता रहा कि मुझे बुलाओ, मैं बताऊं कि मुझे कौन ले गया था। मैं हाथ से पकड़ के उस जगह पे ले जा सकता हूं कि जनाब इस जगह पे इस हुकूमत खाने में मुझे रखा था। तो मुझे ISI ने उठाया, सबको पता है। और दूसरा ये है कि आखिरी लड़ाई ये चल रही थी, वो मुझे कहते थे कि तुम जाके ये कहो कि तुम अपनी मर्जी से कहीं चले गए हो। मैंने कहा ये तो मैं नहीं कहता। ये कहने के लिए, इसके लिए एक वीडियो बनाने के लिए 16 दिन मेरे ऊपर जुलाई के महीने में टॉर्चर हुआ है कि तुम ये वीडियो हमें बना के दो। अब पता नहीं बाहर कोई अदालत से प्रेशर होगा या कोई आलमी प्रेशर होगा, मुझे तो नहीं उस वक्त आइडिया था, मैं तो अंधेरे में पड़ा हुआ था, मुझे तो दुनिया के डेट्स का नहीं पता होता था। तो इन्होंने जो है बहुत मुश्किल से मैं अंदाजा लगाता था आज क्या डेट हो सकती है। नमाजें पढ़ता था ना तो मैं वो एक ऐसे निशान लगा देता था कि इतने दिन और गुजर गए। अभी देखिए फड्डा ये पड़ा हुआ, मैं हैरान हो रहा हूँ कि इतनी मार खा के मैंने लोगों के सवालों के जवाब देने हैं। आप मुझे पूछें, आप मेरी बहन है, जो मर्जी पूछें, मैं आपको एग्जैक्ट बताऊंगा कि मेरे साथ क्या हुआ, मैं कहाँ से निकला, कहाँ पहुंचा हूँ। और इन्होंने मुझे डील के साथ छोड़ा था, इन्होंने मुझे डील के साथ नहीं छोड़ा, इन्होंने मुझे डील करके छोड़ा। यानी डील करके छोड़ने का मतलब ये कि इन्होंने मुझे लोहे के हाथों से डील किया, मुझे दहशतगर्द की तरह डील किया। और जब मुझे छोड़ा तो अगर आपके सोर्सेज है ISI में तो आप चेक कर लें, जिन अफसरान ने मेरी रिपोर्ट बनाई थी ना कि ये बंदा 2 साल तक बोलने के और काम करने के काबिल नहीं रहा, उन अफसरान की इंक्वायरी लगी हुई है ISI में। और ये 2 सहाफियों ने मुझे बात बताई है कि जिन्होंने ये लिख कर दिया था कि इमरान रियाज अब 2 साल तक नाकारा हो चुका है हमारी असेसमेंट के मुताबिक। मुझे साइकेट्रिस्ट लेकर आया ये आखिरी दिनों में, उसने आगे मेरी एवेल्युएशन की कि ये स्टैमरिंग कर रहा है, बोल नहीं पा रहा, इसके चलने में प्रॉब्लम है, जब ये बैठता है तो इसको बहुत शदीद दर्द होती है, मल्टीपल चीजें हैं, साइकोलॉजिकली ये बंदा बहुत डिस्टर्ब हो गया है, 2 दफा इसने टकरे मार के अपना सर फाड़ दिया है। ये बंदा अगर यानी पता नहीं क्या मेडिसिन देते थे, मैं रो रहा हूं तो 4-4 घंटे रो ही जा रहा हूं, हंस रहा हूं तो 4-4 घंटे हंसता ही जा रहा हूं। मुझे अपनी कैफियत की वहां समझ नहीं आ रही थी। यानी मैं आप बिलीव नहीं कर सकते, फिजिकल टॉर्चर भी करते थे इमरान भाई, फिजिकल टॉर्चर मुझे उन्होंने जर्नलिस्ट की तरह नहीं डील किया, मुझे उन्होंने दहशतगर्द की तरह डील किया। आप यहाँ से अंदाजा करें कि एक दिन मुझे ना इसी खार चढ़ती है, बुरा लगता है मुझे, ये जो छिपकली जो दीवार पे चलती है, तो मैं इसको जब भी देखता हूँ ना मैं मार देता हूँ या भगा देता हूँ। मुझे घर में ये पसंद नहीं है, मुझे ऐसा लगता है ये जहर है इसके अंदर या कोई चक्कर है, कोई चीज है। थोड़े दिन पहले मैं ओमान में गया तो मैंने पूरा का पूरा किचन उखेड़ दिया था उनका, वहां मुझे एक छिपकली नजर आ गई थी, तो बल्कि मुझे अम्मी से डांट भी पड़ी तो कि ये क्या किया तूने, पूरे किचन की हालत क्या कर दी। मैंने कहा जी हाँ मैंने छिपकली देखी है। उन्होंने कहा हमने 1 साल में नहीं देखी, तूने यहाँ छिपकली देख ली आके। तो मैंने जब मैं कैद में था तो वहां मैंने एक छिपकली देखी, तो मैंने आवाजें देना शुरू की और दरवाजे को जो बाहर वाला लोहे वाला था उसको मारना शुरू किया मुक्के से कि कोई आएगा। तो वो एक बंदा आया, मैंने कहा यार इधर ये छिपकली है, मुझे कोई चीज दो मैं इसको मारूं, डंडा दे दो, कोई जूता दे दो, कोई चीज दो मैं इसको मारूं। तो अब हाथ से तो नहीं मैंने मारना उसको, वो जहरीली है, गंदी है। तो उसने क्या किया, वो हथकड़ी लेकर आ गया। वो मैं समझा कि ये हथकड़ी जो है ना, ये हथकड़ी से छिपकली कैसे मारेगा। मैंने उसको ये पूछा भी, मैंने कहा तुम हथकड़ी से कैसे मारोगे, तो वो मेरे साथ बात नहीं करते थे, मेरे सलाम का भी जवाब नहीं देते थे। उनको ये मना था कि इसके साथ बात ही नहीं करते, सिर्फ उनकी आंखें बोलती थी और उन्होंने नकाब पहने हुए होते थे यहाँ ऐसे। उसने क्या किया कि कहता जी अपने हाथ ऊपर करें। उसने वो जो जंगला था उसके टॉप वाले एरिया से मेरे हाथ ऐसे करके ऊपर बांध दिए और वो कहता है मैं कोई चीज, उसने हाथ ऊपर किए, वो ऐसा किया जैसे कोई चीज लेने गया, बताया नहीं उसने, ऐसे वापस मुड़ा जैसे कोई चीज लाया, छिपकली उसने देखी है, कहता किधर है, मैंने हाथ सर से इशारा किया वो है। उसने ऐसे करके देखा और वो चला गया।